Good morning, everyone. In today's class, we will discuss about sexual reproduction. Sexual reproduction is that reproduction in which male and female gamete fuses with one another to form their offspring. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्लावर में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. जो स्टेमन और पिस्टल है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में. स्टेमन जो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंथर में, जिसके अंदर क्या होता है मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेल गैमेट होता है. ठीक है. पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ये ओव्यूल को प्रोड्यूस करती है ओवरी में, जो कि क्या होता है जिसके अंदर क्या होता है फीमेल गैमेट होता है. ये जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ये शुरू होता है स्टेमन से और एंड होता है ओवरी. फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जो स्टेमन है वो प्रोड्यूस करता है, स्टेमन पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. ये पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ जाती है, एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ, स्टिग्मा तक ये पॉलन ग्रेन्स जाती है. इससे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं. अगर अगर ये पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. और अगर ये जो पॉलन ग्रेन्स ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. पॉलन ग्रेन्स का एंथर में पहुंचने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा पर जब चिपक जाते हैं तो ये पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं स्टाइल में. और उसके बाद ये ओवरी और ये उसके बाद एंटर द ओवरी एंड ओव्यूल, उसके बाद ये ओवरी में एंटर करते हैं एंड देन अव्यूल. अव्यूल जब मेल जर्म सेल को रिसीव करता है और उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है ताकि वो क्या बना दे, जाइगोट बना दे. जाइगोट बनाने के लिए जब मेल और फीमेल यहाँ पे एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का जब ये जाइगोट सेवरल टाइम डिवाइड होता है तो ये क्या बनाता है एम्ब्रियो बनाता है. और एम्ब्रियो बनने के बाद ये सीड बनता है, उसके बाद ये ओवरी डेवलप करता है और फिर एक फ्रूट बनाता है. इतना क्लियर हो गया सबको बेटा. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है आपको पता होगा कि जो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है और हार्मोन को यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है. इसके अंदर इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्कॉटम. ठीक है. फ्रॉम द टेस्टिस से एक ट्यूब राइज होती है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंट और ये ज्वाइन करती है यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा में एक एनक्लोज मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं. ठीक है. जिसमें क्या होता है एक जेनिटल पोर होता है. जो सेमिनल वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसमें एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ताकि जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या हो मूवमेंट करने में हेल्प मिल सके. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करती है यानी ओवा को प्रोड्यूस करती है और एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं ओस्ट्रोजन. अगर ओवरीज के ऊपर देखें तो ओविडक्ट्स होती है और साथ ही साथ फैलोपियन ट्यूब भी होती है. जो टू ओविडक्ट है वो यूनाइट होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम यूरेटस बोलते हैं. और ये जो यूरेटस है ये इसकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं वेजाइनम. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं ये कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है. अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें तो जब अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो जो स्पर्म्स हैं मेल के अंदर जब मेल से प्रोड्यूस होकर जब फीमेल के वेजाइना में जाते हैं तो जो स्पर्म्स है वो ओविडक्ट में रीच करते हैं सबसे पहले. उसका जो एक स्पर्म में फ्यूज़ करता है वो एक एग के साथ और एक जाइगोट फॉर्म करता है. जब जाइगोट इम्प्लीमेंट हो जाता है यूट्रस में तो वो डिवाइड होने लग जाता है एम्ब्रियो में और फिर एक एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो बनने के बाद वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नरिशमेंट प्रोवाइड होती है मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू उस एम्ब्रियो को. और 9 मंथ डेवलप्ड होने के बाद मतलब एम्ब्रियो 9 मंथ में डेवलप होता है और उसके बाद हमारे पास एक चाइल्ड बॉर्न होता है. ये देखिए उसकी वेरियस स्टेजेस हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको दिखा रखा हो कि अर्ली एम्ब्रियो कैसा होता है. देन आफ्टर फ्यू मंथ्स इट इज़ लाइक दिस एंड
After 9 months, it is like a small child. Next is menstruation. Menstruation play a major role um, in the प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. menstruation जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है menstruation में, क्योंकि menstruation की वजह से ही कोई भी जो वुमेन है वो मतलब रिप्रोडक्शन में के लिए हेल्प करती है, और उसी वजह से कोई चाइल्ड है जो वो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है. menstruation में क्या होता है कि हमारी जो ओवरी है वो हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है, एंड यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइजर. और हमारा जो यूट्रस है वो प्रिपेयर रहता है मतलब इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए. जो वॉल से वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है ब्लड वेसल से, ताकि वो एम्ब्रियो को नरिश कर सके. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन प्लेस नहीं होता है तो ये जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है, और वेजाइना से एक ब्लड की सिक्रेशन होती है म्यूकस के साथ. ये जो मेंस्ट्रुएशन, ये जो साइकिल होती है इसको बोलेगी एवरी मंथ होती है, और इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसमें सबसे पहले आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये वो डिजीज़ होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती हैं. इसमें HIV, एड्स वगैरह ये जो मतलब वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी से कॉन्ट्रासेप्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ मेथड है, जैसे कि बैरियर मेथड, इसमें हम सर्विकल कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड. इसमें हम कह सकते हैं ड्रग्स मतलब पिल्स ले सकते हैं, वेजाइनल पिल्स, जैसे मतलब रिप्रोडक्शन अगर हो भी रहा है तो मतलब प्रेगनेंसी ना हो. एंड थर्ड इज सर्जिकल. इसमें क्या होता है कि आपका स्मॉल पार्ट मतलब वाज डिफरेंस का या फिर फेलोपियन ट्यूब का मतलब मेल में फीमेल में एक पार्ट निकाल दिया जाता है, जिसके ऐसा अगर रिप्रोडक्शन हो भी रहा है मतलब अगर मतलब सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो भी रहा है तो